चलें स्टूडेंट्स, अब एक और हमारे पास नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एग्जामिनर करता क्या है, आपसे कुछ ट्रांजैक्शंस दे देगा। जैसे भी मेरे पास यहाँ पे कोई डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आ रही है, करना क्या है, हमें इन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। चलें ट्रांजैक्शंस हमारे सामने किस तरीके से शो करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्डअप कर लूँ। दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे पास क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है, प्लस और कैपिटल, ऐसा ही, यानी कि ये मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मुझे करना है क्या, जो जो ट्रांजैक्शन मेरे पास आ रही है उन ट्रांजैक्शंस का बेसिकली मैं इंपैक्ट जो है वो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करता रहूंगा। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन देखो तो मेरे पास क्या रही है, इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। अब इसकी एंट्री अगर मैं देखूं तो नॉर्मली क्या बन रही होती है, सर इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, उसकी एंट्री क्या बन रही होती है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो अब ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली दो चीजों को हिट कर रहा है, किसको, एक कैश को और एक कैपिटल को। कैश क्या है सर, कैश एसेट है हमारी फर्म के लिए, ऐसे ही ना, यानी कैश क्या है हमारे लिए, हमारी फर्म के लिए एसेट है। और इसी तरीके से कैपिटल दैट इज द इक्विटी, ऐसे ही। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे दो चीजों को हिट कर रहा है, नंबर वन कैश, और जो क्या है ये कैश से, और कैश डेबिट हो रहा है, मतलब एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है कितने से, 50,000 से, तो हम एसेट के अंदर प्लस कर देंगे 50,000 की अमाउंट। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, दूसरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कैपिटल के ऊपर, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो 50,000 से हमारे पास यहाँ पे कैपिटल के अंदर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 50,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ तक इसका ये क्या क्या मैंने इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट बताया कि एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए एक और ट्रांजेक्शन देते हैं, दैट इज परचेज मशीन फॉर कैश। इसकी एंट्री क्या बन रही होती है नॉर्मली, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। मशीन डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, दैट मींस कि मशीन और कैश दो चीजों में फर्क पड़ा है। सर मशीन क्या है, मशीन हमारा एसेट है, ऐसे ही ना, और डेबिट होने का मतलब मशीन भी बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास एसेट 40,000 से बढ़ रहा है। और इस ट्रांजेक्शन में एक और काम हो रहा है क्या, कि हमने कैश पे खरीदा है। कैश पे खरीदने का मतलब ये है कि कैश हमारे पास से जा रहा है, और कैश अगर जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि कैश कम हो गया, और जब कैश कम हो गया इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो गया। तो +40 -40 यानी कि ये मेरे पास वैसे तो इक्वल हो गया, यानी कि सेट ऑफ हो गया। तो अगर हम शो ना करें, नहीं, आप लोग अपनी वर्किंग के अंदर डेफिनेटली प्लीज इसको करें, ऐसा ना हो कि कोई आप जो है वो गड़बड़ करते हैं या कोई आप गलती करते हो उसके अंदर। है नेक्स्ट देखते हैं, पेड सैलरीज टू स्टाफ। हाँ, इसकी एंट्री देखिए क्या बनती है, यानी कि पेड सैलरीज टू स्टाफ की एंट्री नॉर्मली क्या बन रही होती है, पेड सैलरीज टू स्टाफ की एंट्री बन रही होती है नॉर्मली सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ऐसे ही सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री मेरे पास नॉर्मली बन रही होती है। अच्छा, सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस को अगर मैं अभी देखूं तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, और याद रहे एक्सपेंस का जो हिट है वो किस पे जा रहा होता है, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। सर ये बैलेंस शीट का तो आइटम है ही नहीं, जो बैलेंस शीट का आइटम नहीं है तो उसका मतलब सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, सर सैलरीज एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाता है, और इनकम स्टेटमेंट में क्या करता है, ये आपके नेट प्रॉफिट को ऐड करता है, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाता है, ऐसे ही। और नेट प्रॉफिट के कम होने की वजह से याद रहे ये नेट प्रॉफिट फर्दर आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दे, ये नेट प्रॉफिट आप फर्दर ट्रांसफर कर रहे होते कहाँ पर, कैपिटल के अंदर, यानी कि कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि एसेट्स के किसी कंपोनेंट को हिट नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर करता है। तो याद रखिएगा जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आया उसके अंदर कोई एक्सपेंस या कोई रेवेन्यू भी बनाया है, तो उस एक्सपेंस या रेवेन्यू का इंपैक्ट भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे, किसके थ्रू, कैपिटल के थ्रू। सिंपल उसको कर लेते हैं कि अगर एक्सपेंस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। तो खैर पेड सैलरीज टू स्टाफ 3,000, तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास जो यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है दैट इज सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, और ये सैलरी एक्सपेंस किसको ऐड करेगा, कैपिटल को। 3,000 से मेरे पास कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा, तो 3,000 से हम कैपिटल के अमाउंट को माइनस कर देंगे। और सैलरी पे की हमने, तो इसका मतलब कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, इसका मतलब एसेट कम हो रहा है, और एसेट को हमने यहाँ पे 3,000 से माइनस कर दिया। चलें ये तीन ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे देख ली। चौथी ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 3,500, पेड 500 इन कैश एंड द बैलेंस विल बी पेड लेटर ऑन। इसकी एंट्री बनाते जरा, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, कुछ कैश पे खरीदे हैं और कुछ उधार पे, दैट इज अकाउंट पेएबल। टोटल गुड्स कितने के परचेज किए हैं, 3,500 के, जिसमें क्या कह रहा है, 500 हमने कैश में पे कर दिए, और रिमेनिंग बैलेंस विल बी पेड लेटर ऑन, यानी कि 3,000 हम बाद में पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि परचेजेस डेबिट हो रहा है। अगेन परचेजेस क्या है, एक्सपेंस, जब एक्सपेंस है तो उसका हिट कहाँ पे पड़ेगा, डायरेक्टली इसका हिट हम डालेंगे कहाँ पर, कैपिटल के अकाउंट में। तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन 4 को जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसका जो इम्पैक्ट शो करेंगे, सबसे पहले परचेजेस। परचेजेस कितना है हमारे पास यहाँ पे, 3,500, 3,500 से कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 3,500। और इसी तरीके से दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 500 से कैश क्या हमारा,
कैश हमारा एसेट है तो 500 से क्रेडिट होने का मतलब कम हो गया, तो कैश को माइनस कर देंगे यानी कि एसेट को माइनस कर देंगे। अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है और अकाउंट पेबल क्रेडिट होने का मतलब क्या है, अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, तो बेसिकली यहाँ पे 3000 से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं प्लस 3000 करूंगा यानी कि मेरी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। तो अगेन मैंने एक और ट्रांजेक्शन फोर्थ का इम्पैक्ट जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे शो कर दिया। चलें फिर इसके बाद चलते हैं परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। क्या एंट्री बन रही होगी इसकी, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसे ही है ना। यानी कि परचेज बिल्डिंग की एंट्री क्या बन रही होगी, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, तो ऐसा ऐसे एंट्री को यहाँ पे पोस्ट करते हैं। सर इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग मेरा एसेट है और एसेट बढ़ गया, ऐसे ही एसेट बढ़ गया इसका मतलब ये है कि मेरे एसेट इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज हो जाएगा, सर परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 60,000, 60,000 से मेरा एसेट इंक्रीज हो गया और कैश पे परचेज किया इसका मतलब कैश चला गया, तो कैश चला गया दैट मीन्स मेरा एसेट कम हो गया, तो यही 60,000 हम एसेट में से माइनस कर देंगे। सिक्स ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, सॉरी हाँ, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग बेची है किस पे, कैश पे, इसकी एंट्री क्या बन रही होगी, तो सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश की एंट्री क्या बन रही होगी, कैश डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, कैश डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग हमारा एसेट है और एसेट कम हो रहा है, कितने से, 20,000 से, तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो बिल्डिंग कम हो जाएगा, बिल्डिंग क्या हमारा एसेट, और 20,000 से हम क्या कर देंगे यहाँ पे उसको माइनस कर देंगे। और किस पे बेची थी हमने, कैश पे, तो कैश 20,000 से हमारे पास प्लस हो जाएगा यानी कि एसेट इंक्रीज हो जाएगा। चलें इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके पास, सोल्ड मशीन फॉर कैश, मशीन बेची है हमने, तो मशीन बेची तो मशीन कम हो जाएगी 4,000 से, मशीन कम हो जाएगी हमारे पास 4,000 से, और मशीन हमारा क्या है, एसेट, तो 4,000 से हम यहाँ पे एसेट में से माइनस कर देंगे, और कैश बेचिए तो कैश हमारे पास आ जाएगा, दैट मीन्स 4,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलें इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या थी हमारे पास, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। अब ये ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है इसके अंदर, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या बनती है, इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अच्छा इक्विपमेंट हमने खरीदा है, तो इक्विपमेंट हमारा एसेट है, एसेट तो इंक्रीज हो रहा है, एसेट हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है एसेट हमारे पास, 30,000 से, 30,000 से हमारे पास एसेट इंक्रीज हो गया, तो 30,000 तो ये हमने प्लस कर दिया। अच्छा किस पे खरीदा, उधार पे, उधार का मतलब अकाउंट पेबल, उधार पे खरीदा इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब यहाँ पे 30,000 से हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 30,000 से अपने अकाउंट पेबल को यानी कि लायबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। तो ये हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उन सबको हमने क्या कर दिया अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, यानी कि जो एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी पे हिट कर रहे थे हमने वहां पे उसको क्या कर दिया, हमने वहां पे उसका इम्पैक्ट शो कर दिया। फाइनली करना क्या है, मुझे एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल का तीनों को क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल करना है कि मेरे पास टोटल क्या आ रहा है, देखते हैं जरा टोटल करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। सो टोटल हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज एसेट्स का टोटल आ रहा है 76,500, लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 33,000, और हमारे इक्विटी का जो टोटल आ रहा है दैट इज 43,500। इट मींस कि अब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है किस तरीके से, कि एसेट्स दैट इज 76,500 इज इक्वल टू व्हाट, लायबिलिटीज दैट इज 33,000 प्लस कैपिटल दैट इज 43,500, तो ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो हर ट्रांजैक्शन को जो हमने पोस्ट किया तो डेफिनेटली हमारे पास जो टोटल आएगा वो हमारे पास इसी तरीके से होगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको जो है वो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज।